कल्पना कीजिए एक ऐसे खूंखार इंसान की जिसके नाम भर से ही जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता था, जिसकी आहट सुनते ही रास्तों पर चलने वाले मुसाफिरों की रूह कांप उठती थी। एक ऐसा निर्दयी डाकू जिसका जीवन ही था निर्दोषों को लूटना और चारों ओर भय फैलाना। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास ही बदल दिया। वही क्रूर डाकू आगे चलकर बना दुनिया का पहला कवि, आदि कवि, महर्षि वाल्मीकि। रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनने का ये अद्भुत सफर रहस्यों, चमत्कारों और आत्म साक्षात्कार की गहराइयों से भरा हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक खूंखार डाकू जिसने न जाने कितनों को लूटा और सताया, अचानक एक महान ऋषि बन गया। और सिर्फ कोई साधारण संत नहीं, बल्कि वो महापुरुष जिसने रामायण जैसे महान महाकाव्य की रचना की। क्या सच में महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी थे? अगर हाँ, तो उन्हें ये अद्भुत वरदान किसने और क्यों दिया? तो मित्रों, आज हम जानेंगे एक ऐसे डाकू की कहानी जो आगे चलकर बना दुनिया का पहला कवि, महर्षि वाल्मीकि। ये कहानी आपको चौंका देगी। और अगर आप महर्षि वाल्मीकि की असली सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी कहीं न कहीं हम सबकी भी है। प्राचीन भारत का वो घना जंगल, जहाँ दिन के उजाले में भी सूरज की किरणें ज़मीन तक पहुँचने से पहले ही मानो कांप जाती थीं। इन जंगलों में जंगली जानवरों का भय तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा एक डर था। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही व्यापारी अपना रास्ता बदल लेते थे, यात्री लौट जाते थे और कारवां रात में चलने से कतराते थे। उस डर का नाम था रत्नाकर। वो कोई साधारण चोर नहीं था, वो खौफ था जिसने सबकी नींद उड़ा रखी थी। वो अचानक सामने आता और सब कुछ छीन लेता, धन भी और कभी-कभी जीवन भी। लेकिन रत्नाकर हमेशा से ऐसा नहीं था। उसके जीवन में भी इस अंधेरे से पहले एक उजाला था। कहा जाता है कि उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में वो भी बाकी बच्चों की तरह हंसता, खेलता और सपने देखता था। लेकिन किस्मत ने बहुत जल्दी उससे उसका घर छीन लिया। किसी हादसे में वो अपने माता पिता से बिछड़ गया। अकेला, डरा हुआ और दुनिया से अनजान वो जंगलों में भटकता रहा। तभी उन घने जंगलों में उसे भीलों के एक कबीले ने अपना लिया। अब वही जंगल उसका घर था और वही लोग उसका परिवार। भील कबीले का जीवन आसान नहीं था। वहाँ जीने का मतलब था संघर्ष। वहाँ बचपन खेल में नहीं बल्कि शिकार में बीतता था। रत्नाकर ने धनुष उठाना सीखा, जंगल के हर रास्ते को पहचानना सीखा और ये भी सीखा कि कमज़ोर बनने का मतलब है मर जाना। धीरे धीरे वही जंगल उसके शिक्षक बन गए और कठोरता उसका स्वभाव। समय के साथ उसके कंधों पर जिम्मेदारियां आ गईं। अब उसका अपना परिवार था, पत्नी, बच्चे, बूढ़े माता पिता। उनके लिए भोजन चाहिए था, सुरक्षा चाहिए थी। लेकिन समाज ने उसे कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं दिया। इसी कारण रत्नाकर ने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे पाप के गहरे अंधेरे में धकेलने वाला था। उसने चुना लूट का रास्ता। उसे लगने लगा कि जंगल में ताकत ही सबसे बड़ा धर्म है। वो यात्रियों को लूटता, निर्दोष लोगों को डराता और जब कोई विरोध करता तो उसे कुचल देता। लेकिन हर बार, हर अपराध के बाद वो अपने मन को एक ही बात कहकर शांत कर लेता, मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। उसके लिए ये अधर्म नहीं था, बल्कि उसका कर्तव्य था। उसे लगता था कि अगर उसके अपने लोग सुरक्षित हैं, उनका पेट भरा है, तो बाकी दुनिया का दर्द कोई मायने नहीं रखता। धीरे धीरे उसका दिल पत्थर बनता चला गया। करुणा, दया, पश्चाताप ये शब्द उसके जीवन से मानो मिट ही गए थे। अब उसके लिए हर इंसान सिर्फ एक शिकार था, एक साधन। रत्नाकर उस समय अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में था। वो खुद को सही मानता था, ताकतवर समझता था
और अपने फैसलों पर गर्व करता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जंगल को वो अपना साम्राज्य समझता है, उसी जंगल में उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होने वाला है जो उसकी पूरी सोच, उसका पूरा जीवन और उसकी आत्मा तक को झकझोर देगा। वो मुलाकात जो एक डाकू के जीवन का अंत और एक महर्षि के जन्म की शुरुआत बनने वाली थी। और यहीं से शुरू होता है वो अध्याय जिसने रत्नाकर की पूरी दुनिया को उलट पुलट करके रख दिया। रत्नाकर हमेशा की तरह शिकार की तलाश में था। तभी उस नीरव वातावरण को चीरती हुई एक मधुर ध्वनि उसके कानों तक पहुंची। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम, हे राम। ये वीणा के तारों से निकलती हुई शांत और स्थिर ध्वनि थी। रत्नाकर ठिठक गया। इस हिंसक जंगल में ऐसा दिव्य संगीत असंभव सा लग रहा था। वो सावधानी से आगे बढ़ा और जो दृश्य उसने देखा वो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसके सामने एक तेजस्वी साधु चले आ रहे थे। चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में भय का नाम तक नहीं और होठों पर निरंतर ईश्वर का स्मरण। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे थे देवर्षि नारद। लेकिन रत्नाकर के लिए वो बस एक और यात्री थे। उसने तुरंत उनका रास्ता रोक लिया, कठोर स्वर में आदेश दिया, रुको मुनिवर, यदि प्राणों की चिंता है तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे तुरंत मेरे हवाले कर दो। शांत मुस्कान के साथ नारद जी ने रत्नाकर की ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो? किसके लिए करते हो? ये सवाल रत्नाकर के लिए नया नहीं था। वो पहले भी खुद को इसका जवाब दे चुका था। उसने गर्व से कहा, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों का पेट भरना मेरा धर्म है। तभी नारद जी ने एक ऐसा प्रश्न किया जिसने रत्नाकर की आत्मा की नींव तक हिला दी। अगर तुम ये सब अपने परिवार के लिए कर रहे हो तो क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों में भी तुम्हारे साथ देगा? रत्नाकर पहली बार चुप हो गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। फिर भी उसका अहंकार अभी जीवित था। उसने बिना झिझक कहा, हाँ जरूर, मेरा परिवार जरूर मेरा साथ देगा। नारद जी मुस्कुराए और बोले, तो जाओ उनसे पूछाओ, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। रत्नाकर को पूरा विश्वास था। उसने नारद जी को वहीं रोका और तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने माता पिता से प्रश्न किया, क्या आप लोग मेरे पापों का भार मेरे साथ बांटेंगे? बताइए, जल्दी बताइए। माता पिता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य था, लेकिन पाप का बोझ हर व्यक्ति को स्वयं ही उठाना पड़ता है। ये उत्तर उसके लिए पहला बड़ा झटका था। वो तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और उससे भी वही प्रश्न किया। पत्नी ने कहा, स्वामी, आपका कर्तव्य है हमारा और बच्चों का पालन पोषण करना। हम आपके सुख में साथ दे सकते हैं, लेकिन आपके कर्मों का फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। उस क्षण रत्नाकर के भीतर कुछ गहराई से टूट गया। जिस परिवार को वो अपने अपराधों की ढाल समझता था, वही ढाल अब उसके हाथों से गिर चुकी थी। उसका सारा अहंकार, उसका हर तर्क एक एक कर बिखरने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितना अकेला है। उसके पापों का भार अब सिर्फ उसी को उठाना है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं। टूटे हुए मन से भारी कदमों के साथ वो वापस जंगल की ओर लौट पड़ा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी क्रूरता नहीं थी, बल्कि गहरा पश्चाताप था। वो अब वो रत्नाकर नहीं रहा था जो कुछ समय पहले तक था। जैसे ही वो नारद मुनि के पास पहुंचा, वो उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे मुनिवर,
मुझे इस अंधकार से निकलने का मार्ग दिखाइए, मार्ग दिखाइए। ये सुनकर नारद मुनि ने उसे एक ऐसा मार्ग बताया, एक ऐसा मंत्र दिया जिसने रत्नाकर की पूरी दुनिया ही बदल दी। और वही डाकू आगे चलकर बना महान कवि। तो आखिर क्या था वो मंत्र? कैसे हुआ ये अद्भुत परिवर्तन? आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि बनने की असली और प्रेरणादायक कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। नारद मुनि ने रत्नाकर को देखा। अब उनके सामने कोई खूंखार डाकू नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ पश्चाताप से भरा इंसान खड़ा था। नारद जी समझ चुके थे कि ये व्यक्ति दंड का नहीं, मार्गदर्शन का अधिकारी है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, केवल पश्चाताप ही पर्याप्त नहीं होता। पापों की गहराई से बाहर निकलने के लिए तपस्या की अग्नि से गुजरना पड़ता है। रत्नाकर ने बिना कोई प्रश्न किए सिर झुका दिया। अब उसके भीतर अहंकार नहीं था, सिर्फ एक ही इच्छा थी, मुक्ति। तब नारद मुनि ने उसे एक मंत्र दिया और कहा कि वो निरंतर उसी का जप करे। वो मंत्र था राम। लेकिन वर्षों की हिंसा, क्रूरता और अज्ञान ने रत्नाकर की आत्मा को इतना अशुद्ध कर दिया था कि वो उस पवित्र नाम का उच्चारण भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। उसके मुख से राम की जगह मरा बार बार मरा मरा ही निकल रहा था। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, भाव ही सबसे बड़ा मंत्र होता है। तुम इसी मरा मरा का जप करो पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ। समय स्वयं इसे शुद्ध कर देगा। उसका पूरा अस्तित्व अब केवल एक ही ध्वनि में बंध गया था, मारा मारा। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा। पुराने दृश्य, हिंसा, चीखें और अपराध बार बार उसकी स्मृति में लौटते रहे, लेकिन हर बार वो स्वयं को उसी मंत्र में लौटा लाता। समय आगे बढ़ता गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते वर्षों में और वर्ष युगों में। ऋतुएं बदलती रहीं। कभी तपती धूप ने उसके शरीर को जलाया, कभी मूसलाधार वर्षा ने उसे भिगो दिया, लेकिन उसकी साधना कभी नहीं टूटी। उसका शरीर धीरे धीरे निर्बल होता गया, पर उसकी आत्मा और अधिक स्थिर और अधिक उज्जवल होती चली गई। धीरे धीरे दीमक और चींटियां उसके शरीर के चारों ओर मिट्टी जमा करने लगी। समय के साथ उसका शरीर उस मिट्टी में ढकता चला गया। बाहर से अब वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मिट्टी का टीला प्रतीत हो रहा था। एक ऐसा टीला जिसके भीतर एक आत्मा अपने पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी। यानी कि एक वाल्मीकि चींटी के टीले की तरह उस मिट्टी के टीले के भीतर अंधकार और गहरे मौन के बीच भी रत्नाकर जीवित था। उसका जप निरंतर चलता रहा, बिना रुके, बिना थमे। मरा मरा मरा। और कब वही जप राम राम में बदल गया, उसे स्वयं भी इसका आभास नहीं हुआ। अब उसकी तपस्या अपनी चरम पर थी और समय आ गया था एक नए जन्म का। उस मिट्टी के टीले से अब जन्म लेने वाले थे महर्षि वाल्मीकि। तो चलिए इस अद्भुत कथा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे रत्नाकर बने महर्षि वाल्मीकि और उन्हें कौन सा ऐसा वरदान प्राप्त हुआ जिससे वे त्रिकालदर्शी बन गए, अर्थात जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकते थे। आखिर क्या है इसके पीछे का असली रहस्य? आइए आगे की कहानी में इसे विस्तार से जानते हैं। रत्नाकर कई 100 वर्षों से अपनी तपस्या में लीन था। अंततः एक दिन देवर्षि नारद अपने वचन के अनुसार पुनः उस स्थान पर लौट आए। नारद मुनि उस मिट्टी के टीले के पास खड़े हुए और ध्यान से सुनने लगे। मिट्टी के भीतर से एक स्थिर, शुद्ध और स्पष्ट जप गूंज रहा था। अब वो मरा नहीं था, वो राम बन चुका था। नारद जी समझ गए तपस्या पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने उस वाल्मीकि यानी मिट्टी के टीले पर जल छिड़का और गंभीर स्वर में पुकारा, उठो। अचानक उस टीले में हलचल हुई।
और धीरे धीरे उसके भीतर से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। अब वो रत्नाकर नहीं था। नारद मुनि ने उसे देखा और कहा, तुम अब इस वाल्मीकि यानी मिट्टी के टीले से जन्मे हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा वाल्मीकि। उसी क्षण रत्नाकर का पुराना अस्तित्व समाप्त हो गया और एक ऐसे ऋषि का जन्म हुआ जिसने अपने कर्मों से स्वयं को नया रूप दिया। महर्षि वाल्मीकि ने अपने जीवन का शेष मार्ग ज्ञान और करुणा को समर्पित कर दिया। उन्होंने तमसा नदी के शांत तट को अपना निवास बनाया, वहीं एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया। नदी की कलकल ध्वनि, वृक्षों की शीतल छाया और पक्षियों का मधुर कलरव, यही अब उनका संसार था। धीरे धीरे वो स्थान शांति और ज्ञान का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग वहाँ आने लगे। जो हाथ कभी लूट के लिए उठते थे, वही हाथ अब पीड़ितों की सेवा में लग गए। जो आंखें कभी निर्दोषों में भय खोजती थीं, वही आंखें अब करुणा से भर उठती थीं। लेकिन विधाता की योजना यहीं समाप्त नहीं हुई थी। ये तो केवल एक शुरुआत थी। जिस करुणा ने एक डाकू को ऋषि बनाया, वही करुणा अब एक ऐसे रूप में प्रकट होने वाली थी जो मानव इतिहास को सदा के लिए बदल देगी। महर्षि वाल्मीकि का जीवन अब एक और मोड़ लेने वाला था। एक ऐसा मोड़ जहाँ दुख शब्द बनता है और संवेदना कविता। और यही वो क्षण था जब एक शांत ऋषि के भीतर आदि कवि का जन्म होने वाला था। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि की कथा को हमने 2 हिस्सों में बनाया है। आगे की कथा दूसरा भाग बहुत जल्द आने वाला है, देखना ना भूलें। आशा है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, अपने दोस्तों और परिवारजनों में महर्षि वाल्मीकि की इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली एक नई और अद्भुत कथा के साथ। राम राम।